चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक में देख लीजिए ये ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के जितने तत्व हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो हम जो घेरे हैं वो मेटल वायर है। कैसे घेरे हैं सो देखिएगा, ग्रुप 13 में बोरोन है, इसको एक बोरोन को ग्रुप 13 में सिर्फ एक ही एटम बोरोन को घेर दिए। ग्रुप 14 में क्या किए, एक कार्बन को छोड़कर दो एटम को घेर दिए। फिर ग्रुप 15 में क्या किए, दो एटम को छोड़कर दो को घेर दिए। फिर ग्रुप 16 में क्या किए, 3 एटम को छोड़कर 2 को घेर दिए। तो ये ट्रेंड कैसे चल रहा है उसको ध्यान में देखिए। एक कार्बन बोरोन तो एक था ही, इसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक एटम को छोड़कर 2 घेरे, फिर 2 एटम को छोड़कर 2 घेरे, फिर 3 एटम को छोड़कर 2 घेरे। तो ऐसे एक एक बढ़ रहा है ना, पहले एक था, उसके बाद 2 को छोड़े, उसके बाद 3 को छोड़कर 2 भी सिलेक्ट किए। तो ऐसे सिलेक्ट कर लिए, जो सिलेक्ट किए हैं वो मेटल वायर है, और इसके राइट साइड जो है, राइट साइड नॉन मेटल है और ये मेटल है। जैसे अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये मेटल है, टीन, लेड मेटल है, और उसके उस साइड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब जितना है नॉन मेटल। क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में क्या, कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेटल, नॉन मेटल, मेटल वायर नॉन ऑफ दीज, तो क्या होगा, नॉन मेटल होगा इसका आंसर। ठीक है, ये समझते हैं। अब हम बात करते हैं, हाँ, ग्रुप 15 को हम लोग पिनिक्टोजेन बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 इज नोन एज पिनिक्टोजेन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 इज नोन एज चाल्कोजेन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 इज नोन एज हैलोजन, और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 इज नोन एज इनर्ट गैस या नोबल गैस। ये हो गया। अब आइए, अब हम आप बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Ve शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हमको पी ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10 करेंगे तो हमारा तो क्या आ जाएगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम मान लीजिए एल्युमिनियम का, अगर हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना होगा कि अगर हम पूछे एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रुप नंबर और उस -10 कर देंगे। तो ग्रुप नंबर, एल्युमिनियम का ग्रुप नंबर क्या है, 13 है, तो 13 लिख लेंगे। 13 -10 बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। गैलियम का, इंडियम का, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। इस ग्रुप में जितना है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ग्रुप 14 की बात करते हैं। तो ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड है। ये सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो ग्रुप नंबर -10। तो ग्रुप नंबर कितना है, 14। तो 14 -10 बराबर क्या हो जाएगा, 4, है ना। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसके इस तरह पूरा 4। अगर आगे हम बढ़ते हैं 17 में अगर हम जाते हैं हैलोजन का, तो हैलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो हम ग्रुप नंबर लिखेंगे 17 -10 बराबर 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैलोजन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितना है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। फ्लोरीन का भी 7, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ये समझ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी के लिए कंडीशन देखिए, वैलेंसी के लिए कंडीशन नंबर 1 क्या है, सो देखिएगा, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4 और 4 देन तब वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा, ये कहने का क्या मतलब है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है या 4 है तब वैलेंसी बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट का, अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है या 4 से कम आ रहा है, तो उसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, उतना ही होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा।
जैसे अभी हम बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले तो बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकला था, 3 निकला था, तो उसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकला था, 4। तो यहाँ क्या बता रहा है कि लेस देन 4 या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम हो या 4 तक हो तब उसका वैलेंसी भी उतना ही हो जाएगी। तो कार्बन का भी वैलेंसी 4 ही हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर वैलेंसी, 4 से कम अगर जैसे ही आया तो उतना ही होगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 क्या है तो देखिएगा, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज more than 4 then valency is equal to 8 minus valence electron। अगर p ब्लॉक एलिमेंट में किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा अगर आता है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसकी वैलेंसी होगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कैसे हम, अगर यहाँ तक तो 4 ही था, यहाँ तक नाइट्रोजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 हो जाएगा। तो ये सब का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालिएगा तो उसका नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, तो वैलेंसी कितना हो जाएगी, 8 माइनस 5 बराबर 3। तो नाइट्रोजन फैमिली का वैलेंसी कितना होगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 हो जाएगा। वैलेंसी नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, फास्फोरस की वैलेंसी 3, इसमें ग्रुप में जितना है सबका 3। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी निकाले थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 6 था, तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 माइनस 6, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 8 माइनस 6 बराबर 2, तो वैलेंसी कितना हो गया, 2। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली में जितना है उसका वैलेंसी 2 हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पेलोडियम, ये सब का वैलेंसी 2। अगर हैलोजन की बात करते हैं, ठीक है, तो हैलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अभी निकाले थे, निकाल कर देख लीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो अगर वैलेंसी की बात करें तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 7 बराबर 1। तो हैलोजन में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैलोजन के सभी हैलोजन में जितने तत्व हैं सभी तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इनर्ट गैस की बात करें तो इनर्ट गैस में क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, वैलेंसी भी, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगी। तो इनर्ट गैस का वैलेंसी 0 हो जाएगा, यही कहना था। ठीक है, अब यहाँ आइए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 Np126। कहने का क्या मतलब है कि अगर पी ब्लॉक एलिमेंट में किसी भी तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके बाहरी सेल में, बाहरी जो सेल होगा, ये सब सेल जिस सेल का होगा वही उसी पी सब सेल भी उसी सेल का ही होगा। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखते हैं 2s तो P भी होगा 2p, अगर 3s होगा तो 3p ही होगा, अगर 4s होगा तो 4p भी होगा। s ऑर्बिटल फुल होगा और p ऑर्बिटल में क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक होगा, 1 से लेकर 6 तक होगा, 1 से लेकर 6 तक होगा, कोई भी एलिमेंट। अगर मान लीजिए हम एल्युमिनियम की बात करें, ठीक है, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 13 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ठीक है, तो यहां देखिए 3s2 और 3p1, 3s2 3p1। तो इस कहने का क्या मतलब, 3s ऑर्बिटल तीसरे सेल का है तो p ऑर्बिटल भी तीसरे सेल का ही है, और s ऑर्बिटल फुल है और p ऑर्बिटल 1 से लेकर 6 तक होगा, तो एक ही है, p1 है। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड बताता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।